एमपी बोर्ड क्लास 10th वाले सभी बच्चों का, सभी प्यारे भैया बहनों का ये अगला सेट पेपर आ चुका है, जो कि आपको परीक्षा में माय डियर फ्रेंड्स यहाँ से क्वेश्चन आपको 100% देखने को मिल जाएंगे। सभी छात्र जानते हैं कि हमारे चैनल के द्वारा लगातार आपके लिए प्रयास और मेहनत की जा रही है। रुक जाना नहीं परीक्षा वाले सभी बच्चों के लिए। एक गणित विषय का पूरा पेपर आपको ध्यान से देखना है, और जो क्वेश्चन मैं आज इस वीडियो के माध्यम से आप सभी छात्रों को बताऊंगा, सभी छात्र इस क्वेश्चन के पेपर के आंसर को याद करके जाएंगे। बिल्कुल आपकी परीक्षा में प्रश्न आएंगे, ये मेरा आपसे वादा है। तो बिल्कुल आपको इन क्वेश्चन को छोड़ना नहीं है, पूरा पेपर आपको यहाँ से ध्यान से देख कर ही जाना है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आप देख पा रहे हैं, जैसा कि आप यहाँ पर सही विकल्प वाले क्वेश्चन देखेंगे जो कि आपको परीक्षा में दिए जाएंगे और आपसे ये प्रश्न पूछे जाएंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपका रहेगा बहुपद x³ - x² के शून्यक होंगे। तो इसके जो शून्यक होंगे इसमें आपको ध्यान रखना रहेगा, 0 और 1 इसके शून्यक होंगे। तो यहाँ पर आपको 0 और 1 ध्यान रखना है। समीकरण निकाय में यदि a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर नहीं c1/c2 हो तो हमें हल प्राप्त होंगे। तो हमें कोई हल प्राप्त इसका नहीं होता है। तो यहाँ पर आपको ऑप्शन नंबर बी जो दिया गया है वो करेक्ट करना है। द्विघात समीकरण 2x² - 4x + 3 बराबर 0 का विविक्तिकर क्या होगा? तो इसका जो विविक्तिकर निकल कर सामने आता है -8 जो होता है इसका विविक्तिकर होगा। तो इसमें -8 करेक्ट आंसर करेंगे। सभी स्टूडेंट्स, सभी विद्यार्थी वीडियो को लाइक जरूर करें, और चैनल पर नए हैं तो सभी छात्र चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। बिल्कुल रिजल्ट से रिलेटेड जो जानकारी मुझे मिलेगी तो मैं आपके लिए रिजल्ट से रिलेटेड जानकारी लाता रहूँगा। बिल्कुल आप निश्चिंत रहिएगा, है ना। समांतर श्रेणी 2, 7, 10 का जो 10वां पद होता है, अगर हम 10वें पद तक जाएंगे तो 10वां पद जो निकल कर आता है 47 निकल कर, देखिएगा 2, 7, 10, है ना। इस प्रकार हम अगले पद तक जाएंगे, टोटल 10 पदों तक चलेंगे तो और टोटल पदों का 10वां पद जो निकल कर आएगा 47 आएगा, ये ध्यान रखना है। वहीं अगला क्वेश्चन देखिएगा, ये आपका अगला क्वेश्चन है जो कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, ध्यान से आपको देखना है। 13 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर भुजाओं वाले त्रिभुज का प्रकार है। तो भुजाओं वाले त्रिभुज का जो प्रकार होगा वो क्या हो जाएगा, इसमें आपको ध्यान रखना रहेगा, और वो हो जाएगा ये समकोण त्रिभुज होगा। तो इसमें समकोण त्रिभुज लिखना है। P ब्रैकेट x1 y1 एवं Q x2 y2 को जोड़ने वाले रेखाखंड के मध्य बिंदु के निर्देशांक होंगे। तो मध्य बिंदु के जो निर्देशांक होंगे वो हो जाएंगे x1 + x2/2 y1 + y2/2, ये आपको लिखना है। वहीं अगला क्वेश्चन आएगा, आप इसे ध्यान से देखेंगे, ये रिक्त स्थान वाले क्वेश्चन आएंगे। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 6 और 20 का जो होता है वो कितना होता है? तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर पूछा गया है, तो इसमें आपको कितना लिखना है? 2 लिखना है। दो बहुपदों का योग होता है माय डियर फ्रेंड्स, दो बहुपदों का योग क्या होता है? तो दो बहुपदों का योग बहुपद होता है, तो इसमें आपको बहुपद लिखना है। द्विघात समीकरण के चर राशि की अधिकतम घात कितनी होती है? तो चर राशि की अधिकतम जो घात होगी वो कितनी हो जाएगी? 2। किसी समांतर श्रेणी के n पदों का योगफल 3n² + 3n हो तो दूसरा पद क्या होगा? तो दूसरा पद 18 हो जाएगा। तो इसमें दूसरा पद आपको 18 लिखना है। समरूप त्रिभुजों के संगत कोण होते हैं। तो समरूप त्रिभुजों के संगत जो कोण होते हैं वो कैसे होते हैं? बराबर होते हैं, इसमें आपको बराबर लिखना है। r त्रिज्या वाले वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? तो r त्रिज्या वाले वृत्त का जो क्षेत्रफल होगा वो क्या हो जाएगा? πr² हो जाएगा, इसमें आपको लिखना है πr²। तो ये आप यहाँ से स्क्रीनशॉट इसका जरूर लें, और बिल्कुल आप इन क्वेश्चन को पढ़कर ही जाइएगा। माय डियर फ्रेंड्स, मैं अगर प्रश्न बता रहा हूँ तो आपकी परीक्षा में प्रश्न जरूर और 100% यहाँ से प्रश्न बन जाएंगे। वृत्त के केंद्र से जिह्वा पर डाला गया लंब जिह्वा को समद्विभाजित करता है। तो बिल्कुल ये वृत्त की परिभाषा है, तो बिल्कुल आपको ये सत्य लिखना है, और ये याद भी आपको होनी चाहिए। एक लीप वर्ष में 52 सप्ताह होते हैं, तो ये आपका गलत हो जाएगा। तो यहाँ पर आपको असत्य लिखना है। घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र बराबर 6 × भुजा का वर्ग होता है। तो बिल्कुल ये आपको सत्य लिखना है। किसी समय पर मीनार की ऊंचाई एवं उसकी छाया की लंबाई समान है जब सूर्य का उन्नयन कोण 45 डिग्री का हो। तो बिल्कुल ये आपको सत्य लिखना है। दिए गए प्रेक्षणों में वह मान जो सबसे अधिक बार आता है बहुलक कहलाता है। तो ये बहुलक की परिभाषा है, ये याद आपको होनी चाहिए। एक सिक्के को उछालने पर चित्त आने की प्रायिकता 1/2 है। तो बिल्कुल ये भी आपका सत्य होगा। तो इसमें आपको सत्य लिखना है, बिल्कुल स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, ये आपकी जोड़ी रहेगी एग्जाम में आने वाली। तो ध्यान से आपको इस जोड़ी को देखना है।
उन्नयन कोण सदैव होता है, तो उन्नयन कोण सदैव एक न्यून कोण होता है, तो इसमें आपको मिलाना है एक न्यून कोण। टेन 60 डिग्री का मान जो होता है वो करनी 3 टेन 60 डिग्री का मान होता है। करनी 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा का मान साइन थीटा होता है, तो इसमें साइन थीटा होगा। कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 का जो मान होता है वो कोट स्क्वायर थीटा होता है। शंकु के आधार का जो क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर होता है। वहीं अर्धवृत्त का क्षेत्रफल हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जो कि आपको दिया गया है 1/2 पाई आर स्क्वायर। तो ये आपको लिखना है, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। वहीं अगला क्वेश्चन आपको दिया जाएगा, जैसे कि आप यहाँ पर क्वेश्चन देख पा रहे हैं, पढ़ पा रहे हैं। प्रथम n प्राकृत संख्याओं का योग क्या होता है? तो प्रथम n प्राकृत संख्याओं का जो योग होता है n+1/2। अर्थ होता है संख्या इंटू अगली संख्या बटे 2। दो त्रिभुज समरूप कब होते हैं? तो उनके संगत कोण बराबर हो, पहला पॉइंट तो ये लिखना है। संगत भुजाएं आनुपातिक हो तब, ठीक है। किसी वृत्त को केवल एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा को क्या कहते हैं? ये रटकर जाना है, उसे स्पर्श रेखा बोला जाता है। क्या बोला जाता है? उसे स्पर्श रेखा कहते हैं। एक रेखा जो वृत्त को 2 बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है उसे हम छेदक रेखा कहते हैं। ये दोनों ही क्वेश्चन आपको याद होने चाहिए, क्योंकि ये दोनों ही क्वेश्चन आएंगे आपकी परीक्षा में, है ना। उसे क्या कहेंगे? छेदक रेखा। जब केंद्र पर कोण का अंशी माप 1 डिग्री हो तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होगा? तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल आपको लिख कर आना है, और वो हो जाएगा पाई आर स्क्वायर बटा 360 मल्टीप्लाई, नहीं यही होगा, है ना। एक द्विघात बहुपद लिखिए जिसके शून्यकों का योग 1/4 एवं गुणनफल -1 हो, तो वो क्या हो जाएगा? इसमें लिखना है 4x² - x - 4। तो ये यहाँ पर करेक्ट आपको करना है। सभी छात्र इस क्वेश्चन पेपर को पूरा अच्छे से सोल्व करके आएंगे। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब आपको ज़रूर करना है, क्योंकि मेरे द्वारा जो क्वेश्चन आपको ये बताए गए हैं ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन, ये आपकी एग्ज़ाम की दृष्टि से माय डियर फ्रेंड्स मोस्ट और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। आपसे मेरा बस इतना कहना होता है कि किसी रियल या वायरल के चक्कर में मत पढ़ना, जितना ज़्यादा हो सके मोस्ट क्वेश्चन ही पढ़कर जाना, जिससे कि आपकी परीक्षा में हेल्प हो सके, ठीक है। चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।